हाय एवरीवन, आई एम शिखा एंड वेलकम यू अगेन ऑन स्कूल गेन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। 26 सितंबर का करंट अफेयर आज हम कवर करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है द 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 24 जनवरी नेक्स्ट ईयर इन गोवा। 21वां संस्करण जो है एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ये मनाया जाना है कहाँ पे? गोवा में नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में। और ये वहाँ चलने वाला है फ्रॉम 16 to 24 यानी कि 16 से 24 जनवरी तक ये वहाँ पे चलने वाला है। सेकेंड न्यूज़ है एसर इंडिया साइंस सोनू सूद एज अ ब्रांड एम्बेसडर। एसर इंडिया जो है उसने सोनू सूद जो है हमारे एक्टर, उनको साइन किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है उन्हें। और एसर इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मिस्टर हरीश कोहली जी, और एसर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। हमारी थर्ड न्यूज़ है मोहम्मद हुसैन रोबेल अपॉइंटेड एज न्यू पीएम ऑफ सोमालिया। मोहम्मद हुसैन रोबेल जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज अ न्यू पीएम ऑफ सोमालिया। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया है। एंड ही रिप्लेसेस हसन अली खैरी, और उन्होंने हसन अली खैरी को रिप्लेस किया है जो कि वहाँ के पूर्व पीएम थे, और अभी जो है वहाँ पे वो बन गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल जी। सोमालिया की बात करें तो सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु और यहाँ की करेंसी है सोमाली शिलिंग। फोर्थ नंबर न्यूज़ है हमारी आयुष साइन अ MOU यानी कि मेमोरेंडम। एक मेमोरेंडम साइन हुआ है किसके बीच? आयुष और हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज़ के बीच, टू प्रमोट मेडिकल प्लांट कल्टीवेशन। ठीक है, हमारी जो आयुष है, आयुष मंत्रालय जो है जिसके बारे में आपको पता है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ये सारी चीज़ें आती हैं, ये इन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम किसके साथ? हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ साइन किया है टू प्रमोट करने के लिए मेडिकल प्लांट कल्टीवेशन। जो हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह होती हैं, जिन प्लांट्स वगैरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, उसके लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक मेमोरेंडम साइन हुआ है हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज़ और आयुष के बीच। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपको पता ही है, मिस्टर श्रीपद यसो नाइक जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय ये संभालते हैं। नंबर 5 न्यूज़ है नेशनल वेबिनार ऑन करिकुलम रिफॉर्म्स ऑफ NCF एंड पेडागोजी। नेशनल राष्ट्रीय जो मतलब हमारा वेबिनार तो आपको पता ही है, इस समय वेबिनार चलते हैं हर जगह कोविड-19 की वजह से। नेशनल वेबिनार जो है किसके ऊपर? करिकुलम रिफॉर्म्स ऑफ NCF में करिकुलम यानी कि सुधार करने के लिए, उसकी पाठ्यचर्या में और शिक्षण नीतियों में सुधार करने के लिए एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर शिक्षक पर्व। ये जो है शिक्षक पर्व के अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आपको पता ही है, मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो बढ़ते हैं अब अपनी 6 न्यूज़ की तरफ। EESL अपॉइंट्स रजत सूद एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। EESL स्टैंड्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। EESL ने अपॉइंट किया है रजत सूद को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर। और 7th न्यूज़ है हमारी UN एंड यूनाइटेड किंगडम, UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड किंगडम टू को होस्ट ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन साथ में होस्ट करने वाली हैं ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 को। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क USA में, और इसकी स्थापना सबको पता ही है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड किंगडम में अगर बात करें तो PM है बोरिस जॉनसन और इसकी कैपिटल है UK की लंदन। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये भी इसमें याद करने वाला है, ये सभी को याद है वैसे। 8th न्यूज़ है इंडिया हेल्ड वेबिनार विद इजराइल ऑन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच। इंडिया जो है एक वेबिनार आयोजित करने वाला है किसके साथ? इजराइल के साथ। किस पर्पस के लिए? ऑन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच के लिए। इसकी थीम रहने वाली है इस बार की इंडियन डिफेंस ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत टिपिकल से वर्ड्स होंगे कुछ, देख लीजिएगा। इंडिया और डिफेंस आउटरीच साथ में कोलैबोरेटिव यानी कि साथ में वो काम करने वाले हैं किसके लिए? डिफेंस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको ग्लोबल लेवल पे वो साथ करने वाले हैं, ऐसा कुछ होगा इसका हिंदी में मतलब। 9th न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, जिसको हम मैती के नाम से भी जानते हैं, एंड नीति आयोग विल ऑर्गेनाइज अ समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू रेज 2020।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी कि मेती और नीति आयोग मिल के ऑर्गेनाइज करने वाले हैं एक समिट, किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और वो रेस करने वाले हैं उसे 2020 में। इसका नाम है रेस 2020 और इसकी थीम है इस बार की रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 2020 इसका थीम है। 10th न्यूज़ है, PM मोदी लॉन्चेस फिट इंडिया एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। PM मोदी ने लॉन्च किया है जल्दी में फिट इंडिया एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को, और इसके अंदर उन्होंने 3 एज कैटेगरी डिवाइड की हैं, जिसमें 3 एज है हमारी, जिसमें फर्स्ट है 5 to 18 ईयर्स तक, सेकेंड है 18 to 65 ईयर्स तक, और थर्ड एज कैटेगरी है हमारी 65+ एज तक, यानी कि 65 के ऊपर के भी जितने भी लोग होंगे वो उस थर्ड कैटेगरी में आएंगे। बढ़ते हैं अपनी 11th न्यूज़ की तरफ। येमी इलाडे अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर UNDP। UNDP आपको पता ही है, हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। येमी इलाडे जो हैं वो अपॉइंट की गई हैं, नियुक्त की गई हैं एज गुडविल एम्बेसडर फॉर UNDP। 12th न्यूज़ पे आते हैं। जस्टिस नोंगमीकापम कोटेश्वर सिंह हैज़ अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटेश्वर सिंह जो हैं उनको नियुक्त किया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस। और 13 न्यूज़ है हमारी, राणा साध्वी कन्फर्ड यामी हज़ारिका अवार्ड। यामी हज़ारिका अवार्ड क्या है? यामी हज़ारिका अवार्ड जो दिया जाता है उनकी याद में दिया जाता है, किसकी, नॉर्थ ईस्ट की ये पहला महिला थी जो पुलिस कॉर्प्स में उन्होंने ज्वाइन किया था। वो एक सिंगल मदर थी और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की हैं, तो उनकी याद में ये एक पुरस्कार का आयोजन किया गया, यामी हज़ारिका अवार्ड। और इस बार ये राणा साध्वी जो हैं एक हिस्टोरियन है, एक राइटर हैं ये इंडिया की, और ये कल्चर और हेरिटेज ऑफ इंडिया के ऊपर काफ़ी उन्होंने कुछ लिखा है, तो इनको कन्फर्ड किया गया है यामी हज़ारिका अवार्ड के लिए। 14th न्यूज़ है, इंटरनेशनल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है 25 सितंबर को ये, और इसकी जो इस बार की थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है। 15th न्यूज़ है, लेजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम हैज़ पास्ड अवे। बहुत ही जाने माने लेजेंडरी सिंगर थे SP बालासुब्रमण्यम जी, जो कि जल्दी हाल ही में उनका निधन हो गया। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।